बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में तकरीबन 3500 से 4000 इकसाम के सांप पाए जाते हैं और इनमें 600 इकसाम ऐसी हैं जो कि जहरीली मानी जाती हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किताबों के मुताबिक 80 से 90 इकसाम के सांप पाए जाते हैं और इनमें से 40 से 42 इकसाम जो हैं वो जहरीली मानी जाती हैं। अब ये 40 से 42 जो इकसाम हैं, इनमें तमाम इकसाम ऐसी नहीं है कि इनके काटने से इंसानों की मौत वाक़ हो जाए, बल्कि इनमें से चंद ही इकसाम ऐसी हैं जिनके काटने से इंसानों की मौत वाक़ हो सकती है। वैसे जो मोस्ट कॉमन जहरीले सांप हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके काटने से डेथ हो सकती है, वो 4 सांप हैं। एक है जी सास्केल्ड वेपर, एक है रसल वेपर, एक कॉमन करेट है और एक इंडियन कोबरा जिसको नाजा नाजा भी कहा जाता है। इन सांपों के काटने से मौत वाक़ हो सकती है। अब आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो हमारी जो फ़र्स्ट एड है वो क्या होनी चाहिए। देखें, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं वो अपनाए जाते हैं सांप के काटने के बाद, और इनमें से कुछ तरीक़े ठीक भी हैं और कुछ तरीक़े गलत भी हैं। अगर मुझसे पूछें तो हमारे इलाक़ों के अंदर सांप के काटने के बाद इलाज के जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो टोटल रॉन्ग हैं। उनमें कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे इस सांप के काटने का इलाज हो सके। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो फ़ौरन जो है उसके काटने वाली जगह के ऊपर एक पट्टी बांध दें। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि उस ज़ख़म को कट लगा दें ताकि खून बह जाए और उसके साथ जहर भी बह जाएगा। इसके अलावा हम ये भी करते हैं कि जिस जगह पर सांप ने काटा है वहाँ से ब्लड को जो है सक कर लें, इस तरह जो जहर है वो बहर आ जाएगा। इसके अलावा ये भी जहलियत पाई जाती है, मैं तो फेसबुक पर देख रहा होता हूँ कि अगर किसी को सांप काट ले तो उसको जो आग का पौधा है ना उसका दूध पिला दें या उसका पत्ता खिला दें। ये बहुत बड़ी जहलियत है। आग का पौधा जो है ये इंतहाई जहरीला प्लांट है। अगर आप इसका जो दूध है, जो जूस है इसका समझ लें, उस इंसान को अगर आप वो पिला देंगे तो सांप के जहर से पहले वो इंसान इस दूध की वजह से जो है मर जाएगा। जो आग के पौधे के अंदर दूध होता है, दूध की तरह का मटीरियल होता है, दूध तो नहीं होता, तो उसका वो इतना जहरीला है कि सांप के जहर का असर कम होता है, इसका असर ज़्यादा होता है। और बाद लोग फेसबुक के ऊपर ये पोस्टें बनाकर डाल देते हैं कि जी इस पौधे के पत्ते खिला दें, इसका जी दूध पिला दें। ये इंतहाई गलत तरीका है। दूसरा तरीका जो है कि जिस जगह पर सांप ने काटा है तो उससे थोड़ा सा ऊपर रस्सी के साथ जो है मजबूती से उस जगह को बांध दें। ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि जब आप मजबूती के साथ जो है रस्सी बांध देंगे उस जगह के ऊपर तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी और वहाँ पर गैंग्रीन हो जाएगा और मज़ीद जो है वो ज़ख़म बिगड़ जाएगा। इसके अलावा ये तरीका किया जाता है कि जिस जगह पर सांप ने काटा है वहाँ पर छुरी या चाकू से आप कट लगा दें और खून जो है वो बहर निकल जाएगा और इस तरह उसके साथ जहर भी बहर चला जाएगा। ये भी इंतहाई गलत तरीका है जो कि पुराने जो दौर हैं वहाँ से चला आ रहा है। अगर आप चाकू से कट करेंगे तो इससे मज़ीद जो है वो ज़ख़म क्या है बढ़ सकता है। एक और तरीका है कि वहाँ से ब्लड को सक कर लें। भाई सक करने से भी जो जहर है वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। जब आपको एक दफ़ा सांप ने काट लिया है तो उसका जो जहर है वो आपके खून में शामिल हो गया है। अब आप ये जो तरीके कर रहे हैं ये इंतहाई रॉन्ग तरीके हैं, और इन तरीक़ों को करने के बाद आप ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि इंसान की जान बच जाएगी। आपने करना क्या है, जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो आपने क्या करना है। आपने वो जो ज़ख़म वाली जगह है उसको साबुन और पानी के साथ धो लेना है, और उसके बाद आपने उस जगह को यानी जिस्म के उस हिस्से को बिल्कुल साकिन कर देना है, यानी वो हिस्सा जो है जिस्म का हरकत बिल्कुल ना करे। और इसके लिए आप कोई लकड़ी की फट्टी या कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को अगर सांप ने टांग के ऊपर काटा है
तो उस जगह के ऊपर आप लकड़ी की एक फट्टी लगा दें और उसको बांध दें ताकि वो उसकी जो वो टांग है वो हिले चुले ना, और इस तरह मज़ीद जो है जहर के फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रजू करें और बंदे को हॉस्पिटल लेकर जाएं। वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो एंटी वेनम के इंजेक्शंस लगाएंगे या एंटी वेनम की ड्रिप्स लगाएंगे, उसके बाद ही इलाज मुमकिन होगा। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि आप अपने तरीक़ों से ही सांप के काटने का इलाज करने लगते हैं और आखिरकार बंदे की डेथ हो जाती है। एक डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर साल 100 बंदे जो है वो सांप के काटने से मर जाते हैं, और इसकी मेन वजह यही है कि हम जो अपने गलत तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग जो हैं सांप अगर काट ले तो वो दम करा लेते हैं और उसके बाद कोई इलाज नहीं करते। ठीक है, अल्लाह ताला का कलाम बरहक है, अगर सांप ने काटा है तो आप दम ज़रूर करवा लें। अल्लाह ताला का जो कलाम है वो बरहक है, उसमें शिफा है, लेकिन दम करवाने के बाद आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से भी रजू करें ताकि डॉक्टर जो है आपका जो है इलाज करे। और ये जो एंटी वेनम होते हैं ये तकरीबन हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं। हम लोग ये डर रहे होते हैं कि कहाँ से इसका इलाज होगा। आपके करीब जो भी सरकारी हॉस्पिटल होगी वहाँ पर एंटी वेनम जो है वो लाजमी मौजूद होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें कि अपने ही तरीक़ों से आप सांप के काटने का इलाज करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उस बंदे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।